अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट डायरेक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडियन ब्रांड लावा मोबाइल फैक्ट्री टूर इन हिंदी। मोबाइल फैक्ट्री का टूर आज तक मैंने नहीं देखा, तो चल के देखते हैं इस टूर को कि उसमें मोबाइल किस तरीके से बनते हैं। और ये एक इंडियन ब्रांड है जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है, तो ये देखना मेरे लिए नया भी होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो आप लोग भी हमारे साथ देखिएगा। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आखिर तक बने रहिएगा। ये लावा वैसे सुना मैंने पहली बार है। मैंने खुद भी यहाँ पर लावा X3 बन रहा है, कंपोनेंट माउंट हो रहा है उसके ऊपर। अगले 4-5 महीने आप देखेंगे कि हम 20-25 हज़ार की रेंज में भी हमारे फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, जो कि आज तक हम नहीं करते थे। आज की डेट में अगर आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन 5G वाला अगर आपको 11-12 हज़ार की रेंज में चाहिए तो आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो लावा का। हम अकेली कंपनी है जो कि 10 हज़ार से नीचे फोन में हाई क्वालिटी बिल्ड दे देती है। टॉप 3 इन द वर्ल्ड है अभी। अच्छा गुड। तो जो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन इसलिए लाया गया कि वो ड्यूरेबल रहे, उनका फोन जो है टोपी शोपी ऐसे पहनी जैसे दूध की फैक्ट्री। मतलब टोटल 3000 इंडियंस को, भारतीयों को आपने यार ये वाले माइक लेने हैं। जी जी। तो भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा मोबाइल के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज हम, क्योंकि आज ये वो लावा तो नहीं है मुलाकात है वो होने जो फट वाली जाता है है। अख्तर लावा। लावा मोबाइल के प्रेसिडेंट और लाहौर द पावा। मिस्टर सुनील स्पेशली फैक्ट्री में इसलिए मिल रहे हैं उनसे क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि स्मार्टफोन बनते कैसे। हमारे यहाँ से लावे ही बनते हैं कसम से। जिनके फटने का ही कोई फायदा हो बस। सही बात। ये जो एरिया है यहाँ पर हमारे एप्रन में हमारी कपड़ों में जो डस्ट होती है ना उसको रिमूव किया जाता है। अच्छा, मतलब बड़ा सेंसिटिव किस्म का एरिया है। कैमरामैन को बाहर ही छोड़ दिया। लावा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये। यहाँ पर फोन्स बन रहे हैं, बहुत सारी डिवाइसेस बन रही हैं यहाँ। और ये है भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा मोबाइल की चमचमाती फैक्ट्री। और यहाँ लावा एक दूसरी बड़ी कंपनी का स्मार्टफोन भी बना रहा है, लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो फिलहाल जल्दी से पहुँचते हैं सुनील जी के पास। क्योंकि टैग किसी और का आखिर में लग जाता है, बना रही है होंगे बेचारे ना। वेरी गुड। नहीं वो तो आता होगा ना मैन्युफैक्चर इन इंडिया, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल होती है, जाहिर सी बात है उनकी चीज़ें होती है। नहीं दिखा SMT सकते। जो बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड, उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स लगते हैं Okay. वो ऑटोमेटेड वे में यहाँ पर लगते हैं। जो SMT है, सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी, तो जो कंपोनेंट्स हैं वो पीसीबी के ऊपर माउंट होते हैं। Exactly। तो ये यहाँ पर फीचर फोन बन रहा है ना। हाँ, ये फीचर फोन है। फीचर फोन यहाँ इस साइड बन रहा है, स्मार्टफोन इस साइड बन रहा है। ये यहाँ पर लावा X3 बन रहा है। लावा X3 Panasonic के की मशीन है कंपोनेंट्स यहाँ पर पेस्ट किए जा रहे हैं, माउंट किए जाते हैं। माउंट किए जा रहे हैं। तो सर क्या हो रहा है यहाँ पर? ये है सर, ये अपना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जैसे इसमें सर्किट बना हुआ है ना। अब इस पर क्या है ये जो मशीन है, यहाँ पे अब मार्किंग होगी कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगना है। तो उसके ऊपर अब कंपोनेंट्स प्लेस होंगे, तो कहाँ कैमरा लगना है, कहाँ मेमोरी लगनी है, कहाँ चिप लगना है, वो सारा इस पे काम हो जाएगा। Can I hold it? ऑटोमेटिक, श्योर। हाँ, ये इसके 4 फोन बनेंगे और ये यहाँ 4 पीसीबी फोन पर पेस्ट बनेंगे लगाया इसके जा रहा है, साथ। जिसके बाद इसे आगे भेज दिया जाएगा और वहाँ इस पर कंपोनेंट्स माउंट होंगे। मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। जब तक आप खत्म हो जाएगा तो आप एक्सपर्ट खुद ही बनेंगे। फिर अपना स्मार्टफोन खुद बनाएंगे। घर में बैठ शोल्डर के। पेस्ट इंस्ट्रक्शन मशीन यहाँ पर वहाँ पर जो शोल्डर लगा उसको चेक करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम में फिक्स है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। ओके, तो ये सारी मशीनें जो है कंप्यूटराइज्ड हैं। ऑटोमेटिक हाँ, ऑटोमेटिक मशीन है ये सारी। मशीन इसमें में क्या कोई रखा मैनुअल है? इंटरवेंशन नहीं है। मतलब आई वुड से कि हाई स्टैंडर्ड की मशीन्स हैं ये, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रेसिजन चाहिए होता है, जो आपने कंपोनेंट प्लेस करे हैं वो एग्जैक्टली उस जगह पे लगे जहाँ पे उसकी जगह बनी हुई है, राइट। तो वो जो प्रेसिजन है इससे अचीव किया जाता है। जितनी अच्छी मशीन होती है उतना अच्छा प्रेसिजन एक्यूरेसी आती है, उतना कम फॉल्ट आता है, उतने कम जो डिविएशंस होते हैं प्रोसेस के। तो ये अब तो काफ़ी हाई क्वालिटी मशीन्स हैं, दुनिया की जो बेस्ट मशीन आप समझ सकते हैं वो उस टाइप की है। अच्छा सुनील जी, एक सवाल। मैंने ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस देखी है। उसका रीज़न मशीनों का या इसका प्लांट का नया होना है या फिर मेंटेनेंस है। देखिए क्या है कि देख, अच्छा ऐसे ही काम लग रहा है दूध अगर की आपको फैक्ट्री करना है, है, हाई सारे क्वालिटी वर्क काम करना है पहन के। तो हाई क्वालिटी सब चीज़ में दिखनी चाहिए। फिर बहुत चाहे आप quality है ना। क्लीनलीनेस में हो,
हाइजीन हो, सब चीज़ें होनी दिखनी चाहिए। फिर ये नहीं हो सकता कि आपकी क्लीननेस नहीं है, हाइजीन नहीं है और आपका क्वालिटी अच्छा हो जाएगा प्रोडक्ट का। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइंडसेट है, डिसिप्लिन है जो हम अचीव करते हैं। जो माउंटिंग हुआ एज पर प्रोग्राम ओके है कि नहीं, यहाँ पर वो चेक करेगा कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं बना, जैसे कि शिफ्ट कंपोनेंट कोई शिफ्ट तो नहीं आया, कोई अपलिफ्ट टंगस्टन तो नहीं है, ऐसा कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं है। यहाँ पर एवाई मशीन वो इंस्पेक्ट करेगी। हम जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वो ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं, तो आप देख सकते हैं अपने आप। हम ये SMT जो है पिछले 4 साल से कर रहे हैं। इन्होंने स्टार्ट में ये नहीं बताया ना कि ये किस सिटी में है ना। कुछ इन्वेस्टमेंट हर साल होती रहती है, नई मशीनें आती रहती हैं, जैसे जैसे हम कैपेसिटी बढ़ाते रहते हैं तो नई मशीनें आती रहती ये हैं। देखना लावा का 5G जो चीपेस्ट काम कर रहे हैं फोन, लावा में। क्लोज अबाउट 3000 लोग अभी हमारे पास हैं। अच्छा। जो लावा में काम ब्लेज। करते हैं। अच्छा। और उसमें R&D मैन्युफैक्चरिंग के जो वाइट कॉलर है वो सब मिला के 3000 लोग काम करते हैं। 3000 मतलब लोग। टोटल 3000 इंडियंस को, भारतीयों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। जबरदस्त। एक्चुअली क्या है, हमारा जो सेटअप है एक यूनिक सेटअप है, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है उसमें SMT प्लस असेंबली दोनों जो है वो यूनिक लावा के यहाँ पे होती है। लाइक डिज़ाइन से लेके असेंबली से लेके SMT से तक हमारी अकेली कंपनी है जिसके पास सारा सेटअप इंडिया में। जबरदस्त है यार। जैसे लोग क्या है आउटसोर्स करते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करते हैं, डिज़ाइन आउटसोर्स करते हैं, या दोनों चीज़ें आउटसोर्स करते हैं। बट हमारी इकलौती कंपनी है जो कि डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग में SMT, असेंबली, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस 100% हमारे खुद के कंट्रोल में। ओ ग्रेट। तो इसका मतलब ये है कि फिर तो कुछ दूसरी कंपनीज के लिए आप प्रोडक्ट्स बनाते भी हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ कंपनीज के लिए हम बनाते भी हैं, क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, डिज़ाइन के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, वो ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं। तो जो हमारे साथ ये मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं वो भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं। अभी इसका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है जिसकी वजह से अभी आपको लगता है कि अभी और आने वाले टाइम में या 2023 में ये बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है लावा? हाँ, तो देखिए, अगर आप देखेंगे ना, हम पिछले 6 महीने में अगर आपको चेंज देखी होगी आपने, 5G मोबाइल आ गए हैं यार। पहले हमारे पास एक आई वुड से वीकनेस ही हमारी कि हमारे स्मार्टफोन्स जो थे मार्केट में हम रेगुलर नहीं ला पाते थे। नए वो तो जो आते हैं ना, कभी कभार launch करते हैं। जो डिज़ाइन कर पाते थे, पिछले 3-4 साल में उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी काफ़ी कम हुई थी। तो पिछले 6 महीने में हमने 2 साल की मेहनत, 2-3 साल की मेहनत के बाद जो लगातार हमने डिज़ाइन पे काम किया, उसके बेस पे कंप्लीट पोर्टफोलियो हमने लॉन्च किया। जैसे हमारी ब्लेज सीरीज़ है, अब तो काफ़ी Blaze। पॉपुलर हो रही है ब्लेज सीरीज़ हमारी। तो ब्लेज में जैसे हमने ब्लेज से स्टार्ट किया, फिर ब्लेज प्रो लॉन्च किया, ब्लेज नेक्स्ट लॉन्च किया, ब्लेज 5G जो कि बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है आज की डेट में। अगर आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन 5G वाला अगर आपको 11-12 हज़ार की रेंज में चाहिए तो आपके पास एक ही 11-12 ऑप्शन अवेलेबल है, वो लावा का ऑप्शन। ये जो लावा यहाँ कितना होगा? Blaze 5G 22 है, डबल होगा, इसके बाद ट्रिपल होगा? अभी आने ट्रिपल। वाला कौन सा अपकमिंग स्मार्टफोन जो आप कहते हैं कि ये तो कमाल कर देगा? देखिए, एक तो हमने क्लियरली डिसाइड कर लिया कि जो 10,000 से ऊपर वाले जो भी हमारे फ़ोन होंगे वो सारे 5G वाले फ़ोन होंगे। तो क्योंकि हमें लगता है कि जो 5G की टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, उसका अडॉप्शन जो है बहुत फास्ट होने वाला है। तो इसलिए 10,000 से ऊपर के जितने भी फ़ोन हैं अब हमारे जो आएंगे वो 5G में आएंगे, और हम 20-25 हज़ार के रेंज में भी जाएंगे। आप अगले 4-5 महीने आप देखेंगे कि हम 20-25 हज़ार की रेंज में भी हमारे फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, जो कि आज तक हम नहीं करते थे। और जो 10,000 से नीचे हैं उसमें काफ़ी हाई वैल्यू के 4G स्मार्टफोन्स हम दे देंगे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर आप हमारे डिज़ाइन देखेंगे, अगर आप उनका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन देखेंगे, आप उनकी मैकेनिकल डिज़ाइन देखेंगे, काफ़ी वर्ल्ड क्लास लेवल का है। 10,000 से नीचे हम अकेली कंपनी है जो कि फ़ोन में हाई क्वालिटी बिल्ड दे देती है। जैसे ग्लास बैक है, ये आज तक यूज़ नहीं हुआ 10,000 से नीचे प्राइस पॉइंट में। तो उससे जो बिल्ड क्वालिटी है, जो उस फ़ोन की है, जो उसका लुक है, वो काफ़ी डिफरेंट लेवल वही पे चला चेंज। जाता है। अच्छा, सही ये बात है यार। मिलिट्री ग्रेड फीचर फोन्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बाजार में। तो मेरे ख्याल से टॉप 5 में फीचर फोन में टॉप 5 में लावा का नाम आता है। टॉप 3 इन द वर्ल्ड है अभी। अच्छा, गुड। जो हमारे कस्टमर हैं वो एक बार खरीदते हो, चाहते हैं Wow। काफ़ी देर तक चले उनका फ़ोन, तो फ़ोन गिरता है, ख़राब होता है। तो जो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन इसलिए लाया गया कि वो ड्यूरेबल रहे, उनका फ़ोन जो है बहुत सालों साल तक चलता रहे, जो कि हमारी एक यूनिक हमने एक दे रखा है फीचर अपने फ़ोन्स में।
अच्छा, वरना एक क्या चीज़ होता है वो कि ये जैसे कि अपडेट करो फ़ोन स्लो हो सर्विस जाएगा, पार्ट बस आहिस्ता कोई भी आहिस्ता मर ही चीज़ आप जाएगा। किसी दुकान से खरीद ले तो उससे पहले दुकानदार बोलता है अरे भाई ये तो आप, मैं कह रहा हूँ ये वो बस, लेकिन जैसे आप खरीद के घर जाते हैं अगले दिन जाते हैं अरे भाई साहब पहले देखना था। तो लावा मोबाइल के बारे में मैंने आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बहुत सुना है, वो क्या एक्सपीरियंस है? हाँ, तो देखिए सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कस्टमर मेन को चीज़ है सर्विस ये। की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हम बनाते हैं वो काफ़ी डिफरेंट लेवल के हैं। इनफैक्ट हमारी फॉल्ट रेट्स अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री में सबसे कम है। हमारी जो फॉल्ट रेट्स हैं वो तो हो गया कि सर्विस ज़रूरत ना पड़े, बट फिर भी ज़रूरत पड़ अगर सकती है पड़ती कभी है ना तो। कभी, फिर भी कुछ लेवल का फॉल्ट रेट होता है। अगर किसी को फॉल्ट आता है तो कंपनी का फॉल्ट है, वो कस्टमर का फॉल्ट नहीं है। अगर फॉल्ट आया तो कस्टमर को धर धर की ठोकरें नहीं खानी पड़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक। सर्विस सेंटर जाके उसको बिठा के 2 घंटे वहाँ पे बिठा के फिर बोले अच्छा ठीक है फिर वापस आ जाइए, आप फ़ोन छोड़ दीजिए, फिर वापस आइए, फिर आपको ठीक करके दे देंगे। उस पर काफ़ी सारी, अगर आप पूरी इंडस्ट्री में देखेंगे तो सारे ब्रांड ऐसे काम करते हैं। ये राइट नहीं है। तो अब क्या है, हमने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फॉल्ट आया तो सबसे पहले हम तुरंत रिस्पॉन्ड करें। अगर कस्टमर का कॉल आया भाई मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है, तो हमें तुरंत रिस्पॉन्ड करना है। उसको इमीडिएटली कॉल करके पूछना है कि बताओ जी क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारा इंजीनियर असाइन होता है, वो कस्टमर के घर पे चला जाता है। कस्टमर ओह, के घर के जाके अगर कोई माइनर फॉल्ट है Good. तो वहीं का वहीं कुछ ठीक कर देता है। अगर कोई मान लो मेजर फॉल्ट आया तो फ़ोन ले जाके अपने सर्विस सेंटर पे इसको ठीक करा के फिर वापस भाई जी ये customer तू लिख के ले, जो घर सर्विसेज पे दे रहे हैं ना ये deliver करता है। बहुत जल्द अच्छा, बहुत नाम मिनिमम बनाएगी कितने कंपनी। बजट के फोन पे ये बहुत आपको ज़्यादा। ठीक करवा के सर्विस वापस ला के घर देता ये है। सारे ओए स्मार्टफोन होए पे होए। अवेलेबल है। जितने भी हमारे स्मार्टफोन हैं वो सारे स्मार्टफोन पे अवेलेबल है। और हम अकेले ही ब्रांड है जो इस तरीके की सर्विस इस कैटेगरी ना 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 ना, इससे बहुत फर्क पड़ेगा अच्छा इनको, तो अच्छा, वो देखी। वाला इंसिडेंट क्या है? वो एक किसी का ट्रैवलिंग के टाइम फोन में कुछ दिक्कत आई थी, वो क्या था? वो हमारे कस्टमर थे केरला में। अच्छा तो केरला में उनको एक्चुअली उनने कंप्लीट किया, उनको सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने असाइन किया टेक्नीशियन, उससे बात करी। तो उन्होंने कहा जी देखो ऐसा है कि मैं ठीक तो कराना चाहता हूँ, अभी तो चल रहा है, इतनी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं होता एक जगह रुक के। तो हमारे इंजीनियर हैं, उनने कहा नहीं आप ये बताइए आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। उसने एक स्टेशन का नाम बताया, कहा जी मैं यहाँ से किसी दूसरी जगह जा रहा हूँ, रेलवे स्टेशन। उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं क्या करें। तो उनने टाइम पूछा भाई कितने बजे की ट्रेन है। तो हमारे इंजीनियर उस टाइम की ट्रेन की टिकट निकाली, ट्रेन में बैठे, कस्टमर से मिले, कस्टमर का फॉल्ट ठीक कर दिया। जो 2-3 स्टेशन लगे ठीक करने में, 2-3 स्टेशन के बाद उतर के अपने वापस आ गए। तो इस लेवल की नेक्स्ट सर्विस, लेवल, मतलब देखिए कि कैसे हम सबसे नेक्स्ट पहले लेवल सर्विस। customer यार की ये जो मैं problem लिख है, के दे रहा हूँ, ये उसको कंपनी solve बहुत आगे जाएगी। उसको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि किसी ने मेहनत के कमाई के पैसे 10,000, 20,000, 15,000 क्या रुपए बात। ये मेहनत वीवो करके शीवो कमाए और एक फोन उड़ा लिया, के रख उसमें देगी विश्वास आगे। करके हमारा फोन लिया, तो उसके बाद उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हम ओए, ensure ओए, करना ओए, चाहते हैं ओए, हमेशा। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता मैं है तो यही भी ऑर्डर वजह करता है, अगर इंडिया में होता तो। कि जो लावा के जो यूजर्स हैं उसके लावा। लावा के भक्त टाइप के लोग हैं वो। ट्विटर में आप कमेंट्स पढ़ेंगे लोगों के, तो वाकई ऐसे कमेंट्स होते हैं। मैं बहुत खूब कमेंट पढ़ता हूँ, और जहाँ जहाँ मेरे को लगता है कि किसी कस्टमर को कोई भी दिक्कत है, मैं पर्सनली उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ और पर्सनली इंश्योर कराता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अच्छा, लावा का जो जबरदस्त है R&D यार। डिपार्टमेंट है, हमने सुना था कि काफ़ी टाइम पहले, Impressive। वो करीब 2 साल पहले वो चाइना से इंडिया शिफ्ट हो गया था। तो उसमें अभी कितना चेंज आया है? देखिए R&D जो है ना, R&D कोर है किसी फ़ोन का, क्योंकि R&D के स्टेज पे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिफाइन होती हैं। एक होता है कि फ़ोन की क्वालिटी कैसे होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से डिज़ाइन है वो उस तरीके से उसकी क्वालिटी आ जाएगी। और दूसरा उसकी, अगर आप कोई इनोवेटिव काम करना है, कोई इनोवेशन करनी है, वो भी डिज़ाइन के थ्रू ही होती है। तो ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब क्या है कि अब इसकी 4 एस्पेक्ट्स हैं डिज़ाइन की। एक होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जो कि फ़ोन का लुक एंड फील जो बाहर आप देखते हैं वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, वो खुद बनाना होता है। फिर होता है हार्डवेयर डिज़ाइन, उसके बाद है मैकेनिकल डिज़ाइन, फिर होता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ये 4 टाइप के डिज़ाइन हैं जिससे कंप्लीट करने पे आपका एक फ़ोन बन जाता है। और हर स्टेज पे, Great। हर डिज़ाइन लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, और उसमें आप क्वालिटी के इश्यूज हो सकते हैं अगर आपको ढंग से आपने नहीं किया। अब क्या है कि अगर आप देखेंगे पूरी कंट्री में
हमारी अकेली कंपनी जहाँ पे अकेले स्किल है पूरा डिज़ाइन करने की, क्योंकि जो भी बाकी के ब्रांड्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिज़ाइन उनका हो आउटसाइड द कंट्री है। एक छोटा मोटा डिज़ाइन हो सकता है इंडिया में, जैसे कोई कैमरा का डिज़ाइन हो, कोई किसी और छोटा मोटा डिज़ाइन हो, बट 100% डिज़ाइन ये आउटसाइड इंडिया है। और हमारा जो डिज़ाइन है वो इंडिया में, कंप्लीट डिज़ाइन इंडिया में। तो हमने ये इसको समझ के कि कैसे 10,000 से नीचे वाले फ़ोन के कस्टमर को भी एक अच्छा बिल्ड क्वालिटी मिल पाए, तो हमने ग्लास पैक लगाया उसके ऊपर, हमने बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग करी। वो इसी का नतीजा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स की उसके बेस पे हम खुद कर पाते हैं, हमारी कैपेबिलिटी है उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो जो भी हमारी पिछले साल हमने करा स्मार्टफोन की सेल, वो हमने ऑलरेडी इस साल अभी तक कर चुके हैं। अभी साल में देखना इम्प्रूवमेंट आ रही है ना, बाकी बचे हुए। तो हमारा प्लान है कि इस साल हम पिछले साल से डबल करें। आने वाले टाइम में कितने लोगों के हाथ में आप लावा मोबाइल देखना चाहते हैं? देखिए, अगर मैं 15,000 से नीचे का सेगमेंट देखूं तो हमारा प्लान है कि नेक्स्ट 2-3 साल में हम लार्जेस्ट प्लेयर बने इसके अंदर, इससे नंबर 1 बन जाए। कम से कम 30% लोगों के हाथ में तो इस सेगमेंट के लोगों में आपको लावा का फ़ोन मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये तो थी इंडियंस की बात, कौन कौन से देशों में लावा का फ़ोन जो है वो अभी एक्सपोर्ट हो रहा है? ये आपका देखिए, हमारे अफ्रीका में कुछ कंट्रीज़ हैं जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा ब्रांड है वहाँ पे बिजनेस करते हैं। एशिया में कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, इन सब एशियन कंट्रीज़ में है। प्लस हमारा लैटिन अमेरिका में है। लैटिन अमेरिका जितनी कंट्रीज़ हैं सारे सब जगह हमारी प्रेजेंस है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली एक कंपनी एक्वायर करी है लैटिन अमेरिका में, तो उनके थ्रू वो भी उनके साथ मिलकर कर रहे हैं वहाँ पे सेल कर रहे हैं। और ये X3 अभी ताज़ा लॉन्च हुआ है, ये अमेज़ोन पर अभी ये मिल रहा है और ये अभी गर्म है अभी मशीन से निकला है, तो आप भी खरीद सकते हैं। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे सवाल थे सुनील जी से पूछने के लिए, तो मेरे पास जितने सवाल थे मैंने सारे पूछ लिए। आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान में कब लॉन्च कर रहे हैं सुनील जी तक पहुंचा दूं, और ये आपको ये अमेज़ॉन से हम मंगवा सकते हैं। साथ हम अपने वीडियो में हाँ मंगवा तो सकते होंगे, लेकिन टैक्स पैक्स सारी चीज़ें तो होंगी मेरे। पीटीए अप्रूव करेगी? क्यों नहीं करेंगे? थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग सर, थैंक्स टू ऑल योर ये व्यूअर्स। अप्रूव भी करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और साथ में लावा इंटरनेशनल का जो चैनल है यूट्यूब पे उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, और ट्विटर पे जाके फॉलो कर लेना, ताकि आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। यार सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, मैं ये समझता हूँ किसी कंपनी को अगर ग्रो कराना है, और देख अगर आपने मार्केट में सबसे पहले कदम जमाना है तो आपने वही सारे फीचर्स देने हैं जो बड़ी कंपनी दे रही हैं लेकिन कम प्राइस में। ये सबसे पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट जो मेन होता है वो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं। मुझे ख़ुद को एक्सपीरियंस हो चुका है, तुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि जब मोबाइल ख़राब होता है, जब कंपनी में जाओ तो वो रिपेयर करने के उतने पैसे बताते हैं जितने में आप नया फ़ोन ख़रीद सकते हो। तो फिर बंदा कहता है कि यार इसको ठीक कराने से बेहतर है कि मैं नया क्यों ना ख़रीद लूँ। तो अगर ये इतनी ज़बरदस्त आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं ना, तो मैं नहीं मानता कि ये कुछ टाइम में जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को पीछे छोड़ देंगे। बाद ये ऐसे बन जाएं कि मोबाइल दा बाबा अख्तर लावा। लावा। अब देख, एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि अब हम जितने भी मोबाइल लॉन्च करेंगे वो 5G होंगे, ख़ास तौर पे 10,000 से ऊपर की रेंज वाले। जो टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ती ना कंपनी, वो भी पीछे रह जाती है। जिसकी ज़िंदा मिसाल जो है वो नोकिया है। नोकिया आप जाके कहीं कुछ स्मार्टफोन्स अच्छे उन्होंने किए हैं, वो भी नहीं चले। लेकिन शुरू में सिर्फ नोकिया का राज था। हाँ, पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ तो स्टार्ट ही नोकिया से हुआ था, बहुत टाइम तक नोकिया का राज था। लेकिन जब स्मार्टफोन आए और वो अपने वही बटन्स वाले मोबाइल पे रहा तो बस ख़त्म हो गया। हाँ, तबाह हो गई कंपनी। तो भाई वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना ज़रूरी होता है, और ये जिस तरीके से इनका एक एम है ना, मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द जो है वो मार्केट में अपना नाम बनाएंगे और बहुत आगे जाएंगे। लावा हमने देखा, आज सुना है लावा ब्लेज अभी वो कह रहे हैं आया है, लॉन्च हुआ है कम प्राइस। लावा का जो नाम है वो इम्प्रेस लावे से ही होकर किया होगा। हो सकता है कि ये शॉर्ट फॉर्म हो किसी चीज़ बड़े उसका नाम का।
फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों में से अगर कोई यूज़र हो लावा का वो ज़रूर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और इनके किसी फ़ोन ने अभी तक ऐसा है कि जो मार्केट में काफ़ी अच्छी धूम मचाई हो, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है फ़ोन में, ये लाजमी हमें कमेंट में बताइए। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।